सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। कुरान पाक में आता है वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बगैर इज़्न के, बगैर इजाज़त के कोई शफ़ाअत नहीं करवाएगा। और खुदा इज़्न किसको देगा? अपने प्यारे महबूब को देगा। और प्यारे महबूब को इज़्न देना ही उनके मकाम महमूद को बताता है, बुलंद मकाम को बताता है, और इस बात की तरफ कामिल यकीन दिलाता है कि महशर की तेज झुंझला देने वाली धूप में जब सब के सब शफाअत के दरवाजे को खटखटाने के लिए मना कर देंगे, उस वक्त मेरे रसूल सबकी शफाअत के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए नजर आएंगे। उसी मंजर को मेरे इमाम मद्दे नजर रखते हुए ये कहते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। क्यों? तुझसे और जन्नत से क्या, चल हट वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह हमारे हैं और जन्नत रसूलुल्लाह की है। तो जो जन्नत रसूलुल्लाह की है, रसूल के सदके में हमारे। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अब किसी चीज की तकलीफ नहीं, रसूलुल्लाह हमारे हैं। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। कैसे? इज़हबू इला गैरी के, इज़हबू इला गैरी के सब के सब जमा होकर के पहले आदम के पास जाएंगे, फिर नूह के पास जाएंगे, फिर सीस के पास आएंगे, फिर इब्राहिम के पास आएंगे, फिर इस्माइल के पास आएंगे। एक एक करके सब नबी के पास आएंगे और सारे नबी क्या कहेंगे? लस्तो लहा इज़हबू इला गैरी, लस्तो लहा। आज शफाअत के लिए मैं नहीं हूँ, किसी दूसरे के पास जाओ। शफाअत के लिए मैं नहीं हूँ, किसी दूसरे के पास जाओ। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे रसूल के लब पर अना लहा हो। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे किसी दूसरे के पास जाओ, तो फिर वहां पर भी एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में मीलाद वाले को ही याद किया जाएगा।
जिस चीज का यहाँ इनकार है वही चीज वहां पर काम आएगी। और मिलाद वाले आका अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम सभी के लिए शफाअत का दरवाजा खटखटाए। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। हम आम तौर से बोलते हैं आम गुफ्तगू में, जैसे कि दुनियावी तर्ज पे ले ले, अब किसी को किसी मंत्री जी से काम कराना है तो उसके करीबी को ढूंढते हैं, पता चला बहुत करीबी है, यार ये थोड़ा दूर का है, इससे काम नहीं होगा, ये ज्यादा करीब का है, इसकी बात मंत्री कभी मना नहीं करता, सोर्स लगा दिए, थोड़ा सी हमारी सिफारिश कर देना। अल्लाह का सबसे करीबी हमारा रसूल, कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। हम दुनिया की मिसाल और दुनिया के लोगों की मिसाल अल्लाह और रसूल की नहीं दे सकते। ये तो समझाने के लिए कहा जा रहा है कि किसी दुनियादार से हमें काम बनवाना होता है, जो उसका करीबी होता है उसको वसीला बनाते हैं। जब अल्लाह से काम बनवाना होगा, अल्लाह का करीबी हमारा रसूल है, तब हम कहेंगे गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। कोई शकी नहीं है, रसूलुल्लाह को अल्लाह इरशाद फरमाएगा महबूब शफाअत के लिए हाथ उठा, और रसूल फरमाएंगे या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। अक्सर यहां पर बातें होती हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्यों जाते हो, हज तो मक्का में हो जाता है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्यों जाते हो, हज तो मक्का में हो जाता है। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा किसी ने मुझसे कि नुहजत किधर की है। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज करते हैं, फराइज़े हज अदा करते हैं, मनासिके हज अदा करते हैं, उसके बाद बोरिया बिस्तर बांध के घर चले आते हैं, और घर आने के बाद फिर बोरिया बिस्तर बांधने लगते हैं, रखते सफर बांधते हैं, सफर के सामान को इकट्ठा करके जो उनका सफर का जानवर होता है, जो आला होता है, उस पर लादते हैं। कोई पूछता है क्या बायजीद अभी तो आए हो, अब कहाँ की तैयारी है? कहते हैं मदीना तैयबा जा रहा हूं, कि अब जाऊंगा, और रसूलुल्लाह कहेंगे कि अब आया है तो अब क्यों आया है? कह दूंगा या रसूल अल्लाह अब हज से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ आपके लिए आया। बहस चल रही है, तैबा अफजल है या मक्का अफजल है। तो हम अपनी बहस करते हैं, अहले सुन्नत व जमात उनको तो छोड़ ही दें। फुकहा का दो तबका मिलता है, एक कहता है मदीना शरीफ अफजल है जिसको हम तैबा कहते हैं,
और एक कहता है मक्का अफजल है जहां खाना काबा है। अफजल है, ये अफजल है, ये अफजल है, ये अफजल है, और सबकी अपनी अपनी दलील है, बगैर दलील के कोई बात भी नहीं करता। लेकिन आखिर में जाकर के एक जगह ऐसी आती है जहां किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, और वो जगह है जहां रसूल पाक आराम फरमा रहे हैं। सबका इत्तेफाक हो जाता है जहां अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, वो जगह जिस जगह को रसूल पाक के जिस्म से निस्बत है, अर्श से भी अफजल है, फर्श से भी अफजल है। अब तो मक्का और मदीना की बात ही नहीं, और रसूलुल्लाह मदीना तैयबा में मौजूद है। तो जब मदीना तैयबा में मौजूद है तो तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हम तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में है। मेरा रसूल जमीन पर है तो जमीन अफजल, रसूल आसमां पर है आसमां अफजल, रसूल अम्मा के घर में है अम्मा का घर अफजल, रसूल मदीने की गलियों में है मदीने की गली अफजल, रसूल खाने काबा में है खाने खाना अफजल, रसूल जिस जगह है वो जगह सारी कायनात में सबसे अफजल। हम तो इश्क के बंदे हैं। बंदे हैं, हम तो इश्क के बंदे हैं, हम तो रसूल के गुलाम हैं। हमें और किसी का चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं है। जहां मेरा रसूल है वही सबसे जगह अफजल है। तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। सुनते हैं कि माशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। ये अज्ज है, अज्जो इनकिसार तवाज़ु है। जैसे रसूल की बशरियत भी सबसे आला बशरियत। रसूल मखलूक तो है लेकिन ऐसे मखलूक है कि आपका कोई मिस्ल नहीं। रसूल बशर तो है, ऐसे बशर है कि आपकी तरह कोई बशर नहीं। ना खुदा का कोई सानी मिल सकता है, ना मुस्तफ़ा का कोई सानी मिल सकता है। तो ये अज्ज है। रसूल भी अपने आप को कहते हैं कहीं पर लोगों की तसल्ली के लिए घबराओ नहीं, जैसे तुम खाते हो मैं भी खाता हूं, जैसे मैं खाता हूं तुम भी खाते हो। लेकिन वही रसूल जब अपना मकाम बताता है तो ये कहता है तुम तो अपने हाथ से खाते हो, मुझे मेरा रब खिलाता है। तुम खुद खाते हो, मुझे मेरा रब खिलाता है। जब रसूल तसल्ली देता है तो क्या कहता है, घबराओ नहीं, मैं भी तो तुम्हारी तरह हूं। लेकिन जब रसूल अपना मकाम बताता है तो कहता है हाथ और पैर देखकर अपनी तरह नहीं समझना, मुझे मेरा रब खिलाता है और रब पिलाता है। इसीलिए कई कई दिन मुसलसल मैं रोजा रह लेता हूँ, बगैर प्यास, बगैर पानी, बगैर खाने के कई कई दिन मुसलसल मैं रहता हूँ, जंग लड़ता हूँ। ये मेरे रसूल की अफजलियत, ये मेरे रसूल की फजीलत है, ये मेरे रसूल की फजीलत, ये अज्ज, ये अज्ज है, रसूल की तवाज़ु है। आमतौर से हमारे यहाँ जो जैसे फतवा लिखते हैं तो आखिरी में जब लिखते हैं नाम तो वहां लिखते हैं अहकरुल इबाद,
मतलब बंदों में सबसे बड़ा हकीर अपने आप को लिखता है आदमी। हकीकत में तो ऐसा नहीं होता ना, हकीकत में उसका मर्तबा तो बड़ा होता है। तो इमाम अहले सुन्नत किसी छोटे मोटे आदमी का नाम तो है नहीं। अपने वक्त का सबसे बड़ा मुजद्दिद, अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुफस्सिर, सबसे बड़ा मुफ्ती और सबसे बड़ा वली भी। किताबें जिसको जबानी याद हो, जिसका कलम जब चले तो बातिलों के परखच्चे उड़ जाएं, जिसका कलम जब चले तो रसूल पाक की शान में इस तरह नात गोई हो ऐसा लगे कि मुस्तफा सामने मौजूद है। जिसका कलम जब चले तो खुदा की शान में गुस्ताखी करने वालों के परखच्चे उड़ जाए। जिसका कलम जब चले मुस्तफा की शान में तौहीन करने वालों को कहफरे किरदार तक पहुंचा दे। इसीलिए तो हम कहते हैं इमाम अहले सुन्नत तुम हमारे सरदार हो, तुम हमारे मौला हो। यूं ही तो नहीं कहते, लेकिन खुद की शान इतनी बुलंद बाला और अज्जो इनकिसार ऐसा कि क्या कहता है मेरा इमाम, मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। आपने रिवायतें सुनी होंगी ना, कुछ लोग जो गुनहगार होते हैं मरने के बाद चेहरा काला पड़ जाता है और जो अच्छे होते हैं उनका चेहरा चमचमा जाता है। लेकिन अज्ज और इनकिसार क्या है, अपने आप को आदमी गुनहगार समझे, अपने आप को पारसा न समझे। फला तुज़क्कू अनफुसहुम हुवा आलमु बिमन इत्तका, अपने आप को परहेजगार बताना अल्लाह ने मना किया है। हुवा आलमु बिमन इत्तका, क्योंकि अल्लाह जानता है कौन ज्यादा परहेजगार है, कौन ज्यादा मुत्तकी है। तो अल्लाह ने मना फरमाया है। मेरे इमाम अल्लाह तबारक व तआला की इसी आयत पर अमल करते हुए अपने आप को अज्ज व इंकिसार का पैकर अज्ज व इंकिसार बता रहे हैं। और हमें और आपको भी इसी तरह अज्ज व इंकिसार चाहिए। अगर हम नमाजी हो गए तो घमंड नहीं होना चाहिए, रोजा रख रहे हैं तो घमंड नहीं होना चाहिए, दौलत आ गई तो दौलत पे घमंड नहीं, इज्जत और शोहरत पर घमंड नहीं, जाहो हशमत पर घमंड नहीं, क्योंकि ये तो आती जाती चीज है। और खुदा की बारगाह में जो मकाम होता है वो मकाम उसको मिलता है जो दायमी चीज अपनाता है, दायमी तकवा अपनाता है, दायमी परहेजगारी अपनाता है। तो जब मरते हैं लोग तो हमारे यहाँ के बुजुर्ग भी कहते हैं चेहरा मत खोलना, हो सकता है गुनाहगार मरने वाला हो और इसके चेहरे की रंगत बिगड़ जाए, इसके चेहरा स्याही में तब्दील हो जाए, होता है ना। तो आला हजरत फरमा रहे हैं मुजरिम को न शर्माओ। इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा इमाम की हजारों हजार किताबें जिसने अपने मुख्तसर सी जिंदगी में तसनीफ फरमा दी। इतना बड़ा इमाम जिसके फतवे के आगे किसी का फतवा नहीं टिका, इतना बड़ा इमाम जिसकी किताबों के आगे बड़े बड़े पीएचडी करने वाले रिसर्च स्कॉलर ने उस पर पीएचडी कर डाली, लेकिन उनके इल्म की गहराई को ना नाप सके। इतना बड़ा इमाम मेरे अहमद रजा के इल्म की गहराई को ना नाप सके, रसूलुल्लाह के इल्म की गहराई को। मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं कि नमाज पढ़ लिए, रोजा रख लिए, ज़कात दे दिए, यानी सब कुछ किए, मगर किसी को हकारत भरी निगाह से देखने के बाद उनके ये काम उनके किसी काम नहीं आते। इसीलिए मना किया गया है अपनी इबादत पे आदमी घमंड ना करे, वरना शैतान से ज्यादा इबादत किसने की है। तो
रोजा रखने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी अगर आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिस काम की वजह से आपकी नमाज, आपका रोजा आपको फायदा ना दे, तब तो आपका ये सारा काम बेकार हो गया। आपकी नमाज किसी काम की नहीं रही, रोजे किसी काम के नहीं रहे। जैसे लोग ज़कात देते हैं, अब कोई ज़कात शोहरत के लिए दे रहा है, कोई इसलिए देता है कि गरीबों का भला हो ना हो, इससे उसको मतलब नहीं है, उसका नाम अमीरों की लिस्ट में शामिल हो जाए, ये उसके जहन में बात होती है। तो उसने काम को अच्छा किया, लेकिन अच्छा काम करने के बाद खेल तमाशा करके, बुरी जहनियत बना के, बुरा ख्याल रख के, अपनी नमाजों को खेल बना के, खेल से मुराद दिखावा, अपने रोजों को खेल बना के, दिखावा बना के कि हम बहुत परहेजगार हैं। जैसे होता नहीं, रमजान शरीफ में 3 बजे से दतून लेके टहलते रहते हैं कुछ लोग, है ना, और हकीकत में जब मालूम करो तो पता चलता रोजा भी नहीं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, इबादत को खेल बना करके अपनी इबादत को वो बर्बाद कर ले। इतनी बात अगर आप समझ लिए तो अब शेर समझिए। अब आप संभाले तो काम अपना संभल जाए, अब आप संभाले तो काम अपना संभल जाए। हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है, हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मतलब में आला हजरत ने क्या फरमाया? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। और सुनते हैं वाला जो जुमला होता है, ये आमतौर से हवा हवाई जुमला होता है। हम लोग कहते हैं ऐसी खबर सुनने में आई है कि 4 खम्भे पे ऐसी बात हो रही है। अब उसमें हकीकत कितनी है किसी को नहीं पता, जिसको हम आम जुमलों में क्या कहते हैं, आम लफ्जों में हवा हवाई बात, हवा हवाई बात। लेकिन मेरा इमाम क्या कहता है, इस सुनते हैं को हवा हवाई मत समझना, सुनते हैं को हवा हवाई मत समझना। पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला। मतला में जो आया है सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो तब तो बनाई है। इस मतले को हल्के में मत लेना। मेरा इमाम क्या कहता है, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। वल्लाह का मतलब वाव कसमिया, ये वाव कसमिया होता है, वाव कसमिया। वल्लाह तमाम गुफ्तगू नहीं कहते वल्लाह, ऐसा हम नहीं किए थे, मतलब खुदा की कसम हम ऐसा नहीं किए। वल्लाह माने खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के जलाल की कसम, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत की कसम। अब इमाम अहमद रज़ा कहते हैं मतला में जो मैंने कहा था सुनते हैं, मेरी इस बात को हवा हवाई मत लेना। मतला में ये क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये क्या शक था। और कैसे हश्र में निदा होगी, या मोहम्मद, जब सारे अंबिया कह देंगे इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, तो आखिर में एक निदा होगी, या मोहम्मद इरफा रासक, अपने सर को उठाइए, वकुल तुस्मा, कहिए आज आपकी बात सुनी जाएगी।
वशफा तुशफा, शफाअत कीजिए, आज आपकी शफाअत भी कबूल की जाएगी। या मोहम्मद इरफा रासक वकुल तुस्मा वसल तोता वशफा तुशफा। ऐ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सरों को अपने सरे अक़दस को सजदे से उठा दीजिए। आज आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी। आप मांगिए उम्मत की बख्शिश, तो होता आज आपको आपकी बातें अता की जाएगी। वशफा और शफात कीजिए तो शफा, आज शफात भी आपकी सुनी जाएगी। मतला में ये क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये क्या शक था, वल्लाह रज़ा सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई